नमस्कार। मैं निशा गांधी आज आपको हिंदी में 1.3 बादल में घिरते देखा है लेसन अर्थ बता रही हूँ। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल और घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रस्तुत पद्यांश में जो लिखा है कवि नागार्जुन ने, इस पद्यांश में कवि ने वर्षा के आगमन का वर्णन किया है और क्या कहा है कि कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि मैंने धवलगिरी की जो चोटियां हैं उन चोटियों पर घने छाए बादलों को देखा है और उन बादलों से गिरने वाली वर्षा की बूंदें ऐसी लगती है मानो वे ओस के कण है जो मानसरोवर पर खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर आच्छादित है या ढकी हुई है। उसका सौंदर्य जो है अप्रतिम है, जो बादलों पर घिर घिर कर छा रहे हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल घिरते देखा है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं कि इस श्वेत हिम पर्वत पर, ही मतलब बर्फ के पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के काले नीले जल में विभिन्न स्थानों से आए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो है कीड़े मकोड़े को खोजते रहते हैं, वो दिखाई देते हैं। बादलों को घिरते और उन झीलों में हंसों को तैरते हुए कवि ने देखा, ये वर्णन किया है। वर्षा ऋतु बसंत का सुप्रभात था। मंद बंद था, अनिल बह रहा, बाला रूढ़ के मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरत हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल की चिर अभिशापित बेबस उन चकवा सगाई का बंद हुआ क्रंदन फिनोल में उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पद में कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन और प्राकृतिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं कि ऋतु बसंत की ऋतु का सुप्रभात मतलब सवेरा। बसंत ऋतु के कारण वातावरण जो है वो मनोहर हो उठा है, वातावरण जो सुंदर हो उठा है और सूर्योदय का समय था। वायु जो धीमी गति से प्रवाहित हो रही है, बह रही है, उसमें उगते हुए सूर्य की जो किरणें हैं पर्वत शिखरों पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही हैं। एक दूसरे के बिछड़ने और अलग रहकर रात बिताने का जो हिसाब था, कौन जैसे विवश मतलब लाचार चकवा और चकवी पक्षियों का जो दुख में प्रदन है वो सवेरा होते ही बंद हो गया है। उस सरोवर के किनारे हरी हरी घास देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने हरी भरी दरी बिछा रखी हो। ऐसे घिरते बादलों को देख और चकवा चकवी के प्रेम पीड़ा को देखकर कवि जो है उनका सब वर्णन कर रहे हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले इसके ही उन्मादक परिमल के पीछे द्वावित होकर तरुण तरल कस्तूरी मृग को अपने पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पद्यांश में कवि जो है कस्तूरी मृगों का वर्णन कर रहे हैं। कवि क्या कहते हैं कि वर्षा के आगमन की सूचना जब काले बादल जब घिर आते तभी पता चल जाती है कि अब वर्षा होने वाली है। कवि क्या कहते हैं, वर्षा के आगमन की सूचना देते काले बादल घिर घिर कर जब आते हैं तो सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी घाटियां जो हैं जहां तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दुर्गम मतलब कठिन पहाड़ी पर अपनी ही नाभि में छिपी जो कस्तूरी जो है कस्तूरी मृग जो है अपने नाभि पर कस्तूरी गंध को ढूंढने के लिए जब दौड़ती है, उसे नहीं पता जो सुगंध जिसे ढूंढ रही है वो उससे अपनी नाभि पर है।
तो ऐसी दुर्गम जगह पर अपनी नाभि छिपी कस्तूरी की सुगंध से उस मालदीव वृक्ष को दौड़ते हुए कवि ने देखा है। कवि इसी का वर्णन इस पद में कर रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा गांधी आज आपको हिंदी में 1.3 बादल में घिरते देखा है लेसन अर्थ बता रही हूँ। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल और घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रस्तुत पद्यांश में जो लिखा है कवि नागार्जुन ने, इस पद्यांश में कवि ने वर्षा के आगमन का वर्णन किया है और क्या कहा है कि कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते क्या कहते हैं कि मैंने धवलगिरी की जो चोटियां हैं उन चोटियों पर घने छाए बादलों को देखा है और उन बादलों से गिरने वाली वर्षा की बूंदें ऐसी लगती है मानो वे ओस के कण है जो मानसरोवर पर खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर आच्छादित है या ढकी हुई है। उसका सौंदर्य जो है अप्रतिम है, जो बादलों पर गिर गिर कर छा रहे हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल घिरते देखा है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं कि इस श्वेत हिम पर्वत पर ही मतलब बर्फ के पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के काले नीले जल में विभिन्न स्थानों से आए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो है कीड़े मकोड़े को खोजते रहते हैं, वो दिखाई देते हैं। बादलों को घिरते और उन झीलों में हंसों को तैरते हुए कवि ने देखा, ये वर्णन किया है। वर्षा ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद बंद था, अनिल बह रहा, बाला रूढ़ के मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल की चिर अभिशापित बेबस उन चकवा सगई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पद में कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन और प्राकृतिक जीवों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि ऋतु बसंत की ऋतु का सुप्रभात मतलब सवेरा, बसंत के कारण वातावरण जो है वो मनोहर हो उठा है, वातावरण जो सुंदर हो उठा है और सूर्योदय का समय था। वायु जो धीमी गति से प्रवाहित हो रही है, बह रही है, उसमें उगते हुए सूर्य की जो किरणें हैं पर्वत शिखरों पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही हैं। एक दूसरे के बिछड़ने और अलग रहकर रात बिताने का जो हिसाब था, जैसे दिवस मतलब लाचार चकवा और चकवी पक्षियों का जो दुख में प्रदन है वो सवेरा होते ही बंद हो गया है। उस सरोवर के किनारे हरी हरी घास देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने हरी भरी दरी बिछा रखी हो। ऐसे घिरते बादलों को देख और चकवा और चकवी के प्रेम पीड़ा को देखकर कवि जो है उनका सब वर्णन कर रहे हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले इसके ही उन्मादक परिमल के पीछे द्वावित होकर तरुण तरल कस्तूरी मृग को अपने पर चीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पद्यांश में कवि जो है कस्तूरी मृगों का वर्णन कर रहे हैं। कवि क्या कहते हैं कि वर्षा के आगमन की सूचना जब काले बादल जब भी आते तभी पता चल जाती है कि अब वर्षा होने वाली है। कवि क्या कहते हैं, वर्षा के आगमन की सूचना देते काले बादल घिर घिर कर जब आते हैं तो सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी घाटियां जो हैं जहां तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दुर्गम मतलब कठिन पहाड़ी पर अपनी ही नाभि में छिपी जो कस्तूरी जो है
कस्तूरी मृग जो है अपने नाभि पर कस्तूरी गंध को ढूंढने के लिए जब दौड़ती है, उसे नहीं पता जो सुगंध जिसे ढूंढ रही है वो उससे अपनी नाभि पर है। तो ऐसी दुर्गम दफा पर अपनी नाभि छिपी कस्तूरी की सुगंध से उस मानवी मृग को दौड़ते हुए कवि ने देखा है। कवि इसी का वर्णन इस पद में कर रहे हैं।